वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें आयशा खान साहिबा से, दानिश बेग साहिब से और मरियम इब्राहिम साहिबा से। मरियम साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें जी, देन आई मूव ऑन टू दी अदर गेस्ट। हाँ, तो बेसिकली आई वाज जस्ट सेइंग कि केपी के अंदर मास्टर प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा मास्टर प्लान्स इन 2 साल के अंदर हमने देखे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो कि बने हैं, जो कि हैज़ार्डस ज़ोन्स आपको क्लैरिफाई करते हैं कि हैज़ार्डस ज़ोन्स कौन सी हैं, उधर आप न्यू कंस्ट्रक्शन ना करें। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी उन हैज़ार्डस ज़ोन्स में हैं और उनके बारे में भी हमें सोचना है कि हम क्या रेट्रोफिटिंग किस्म के सॉल्यूशंस कर सकते हैं, एलिवेशंस कर सकते हैं, हम फ्लड वॉल्स बना सकते हैं, उधर हम क्या कर सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल्स और फ्लड बैरियर्स, एंड सो वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट नाउ एज वेल। यू कैन कंटिन्यू नाउ। बिल्कुल ठीक जी। दानिश साहब, आप अब ये बताएं कि ऑब्वियसली अभी तो हमने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ये सूरत हाल देखी है। बार बार मैं माफ़ करिएगा 2022 का जिक्र कर रही हूँ। आने वाले दिनों में यही बारिशें अब हमें सिंध में और बलूचिस्तान में गालिबन नज़र आएंगी। वहाँ क्या तजुर्बा रहेगा? विल इट बी मोर ऑफ 2022 या वहाँ कुछ मुख्तलिफ देखेंगे हम इस मरतबा? हाँ, तो अभी ये 14 अगस्त से ही तकरीबन ये मानसून का सेकंड एक्टिव जो स्पेल है या एक्टिव सर्ज है इन मानसून शुरू है। तो अभी इस्लामाबाद पिंडी में बारिशें हैं, केपी में मज़ीद बारिशें हैं, पंजाब में, और ये आने वाले 25 से 30 अगस्त के दरमियान ये अभी भी बारिशें वैसे सिंध और बलूचिस्तान में हो रही हैं, लेकिन 25 से 30 के दरमियान सिंध में काफ़ी ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और बलूचिस्तान में। लेकिन अभी इस सीज़न में फ़िलहाल सिंध में बारिशें इस तरह हुई नहीं है जिस तरह की एक्सपेक्टेड थी, और अभी जो है आप समझ लें ज़मीन तरसी हुई है या अभी इस तरह की सेचुरेशन नहीं है अवेलेबल। तो अभी मसला ये है, सिंध के जो सिटीज़ हैं जिसमें कराची वगैरह शामिल है, वहाँ पर तो 30 मिलीमीटर पे फ्लडिंग हो जाती है। वो कराची का तो अलग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़, हैदराबाद का भी इसी तरह। लेकिन फ़िलहाल थर में बारिशों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अच्छी बारिशें होंगी, तो अभी फ्लडिंग नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान के जो नदी नाले हैं सुलेमान रेंजेस के और केरथर के, वहाँ पर यही इसी किस्म के फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, और लेकिन 2022 की तरह नहीं होगी, उससे कम दर्जे की होगी। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है, दुआ ये है कि नुकसान कम हो। लेकिन एक्टिव सर्ज है और ये एक्टिव सर्ज जो है 5 सितंबर तक रहेगी, उसके बाद उम्मीद है कि मानसून वीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। आयशा साहिबा, सेम थिंग, कि अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में? मेरा तो ख्याल है कि अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बिकम वर्स, और जिस तरह वर्स होगी तो हमारी कोपिंग कैपेसिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी। इस वक्त मैं सिर्फ जिक्र कर, माफ़ करिएगा, क्योंकि कोपिंग कैपेसिटी का आपने जिक्र किया और जो पिछली दफ़े आपने बात की, तो मुझे बांग्लादेश के साइक्लोन का याद आ गया, क्योंकि सियासी तौर पे अगर हम बात करें तो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। जी, तो इसकी एक बहुत हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी अदर देन द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। और मैं आपको सिर्फ थोड़े से एक तो क्विकली एग्जांपल्स देती हूँ कि इस वक्त आपने रिपोर्टिंग आ चुकी है प्रेस में ऑलरेडी कि ये थ्रेट अब हमारे इस्लामाबाद में डोर स्टेप्स पे भी आने वाला है, क्योंकि जो महनियाल का गुजारा फॉरेस्ट है और डाइनो वैली है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन द नेम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वो भी गलत हैं, उन पे भी इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त ये सिर्फ वो 18,000 एकड़ की बात नहीं है जो गुजारा फॉरेस्ट में प्राइवेट लैंड है, लेकिन उसका लैंड यूज़ प्लान नहीं चेंज हो सकता और वो चेंज हो रहा है। अगर आपने ये ओपन कर दिया तो आपके 49,000 एकर्स या 500,000 एकर्स नियरली जो गुजारा फॉरेस्ट के हैं हज़ारा डिस्ट्रिक्ट में, वो सब भी इसी तरह ख़राब हो जाएंगे। और मैं आपको इसकी बैकग्राउंड की मिसाल दे देती हूँ कि अरंदू गोल चित्राल में इसी तरह इन्होंने जो दरख्त काटे थे उसमें 1.4 मिलियन CFT इन्होंने काटा, जिसकी वर्थ कोई 8 बिलियन रुपीस थी। और इन्होंने दूसरे एरियाज़ में भी केपी के, क्योंकि फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के नीचे अगर आप चल रहे हैं ना कि ये चीज़ें हैं, इसमें आप वुड लॉट्स मार्क कर देते हैं। वुड लॉट्स जब मार्क हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इतनी लकड़ी उस जगह से काट सकते हैं। तो ऑन पेपर ये चीज़ें लेजिटिमेट लगती हैं, लेकिन आप वुड लॉट्स को मार्क करके अगर साथ जो एडजेसेंट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनसे वो लकड़ियाँ ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें टिम्बर माफिया और डिपार्टमेंटल फैसिलिटेशन भी शामिल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम तवज्जो अब नहीं देंगे तो ये मैग्नीफाई होंगी, ये एम्पलीफाई होंगी और इसकी एक बहुत हैवी कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि आपने ये शो करके अब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, हमने अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी इन चीज़ों को हाईलाइट करके। अब हुकूमत कम से कम ये नहीं कह सकती कि हमें इसकी नॉलेज नहीं है इन सारे इश्यूज़ की। तो इन सारे इश्यूज़ को इन्होंने होलिस्टिकली देखना है कि गवर्नेंस के हमारे इश्यूज़ क्या हैं, फॉरेस्ट्री के हमारे इश्यूज़ क्या हैं, लैंड यूज़ प्लान के हमारे इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि हम हमेशा इन चीज़ों पे बातें करते हैं कि ये हमारे इश्यूज़ हैं, सॉल्यूशंस की तरफ हम नहीं जाते। तो हमें अब सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा और जो भी कर रहा है वो करें, वरना फिर अगले साल फिर यही बैठ के हम आपके शो पे गुफ्तगू कर रहे होंगे। मरियम साहबा, वी sort of run out of time, but 30 seconds आप कोई concluding remarks देना चाहती हैं तो? Right now we're in a state of emergency, and right now we need the NGOs to collaborate with the government. We saw in 2022 that there was a significant response from NGOs, but it was done in an ad hoc manner. I think right now the governments need to collaborate with the NGOs and build on processes that help us to build back better for the future. बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जाने से पहले हम जिक्र कर दें, हमारे एक कॉलीग डॉन न्यूज़ पे जो थे, हमारे साथ काम करते थे डॉन न्यूज़ कराची में, रिपोर्टिंग की वो ज़िम्मेदारियां निभाते थे, खावर हुसैन साहब। उनका पिछले दिनों में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़े में उनका, अब ये भी नहीं हमें मालूम कि सुसाइड थी, कत्ल था, बट उनकी जो नमाज जनाजा है वो उनके आबाई इलाके सांगढ़ में अदा कर दी गई है। और उनके जो वर्सा हैं वो वहाँ मौजूद थे। जो भाई हैं उन्होंने बार बार यही कहा है कि उनके जो भाई थे वो ख़ुदकुशी नहीं कर सकते, और ना ही उन्होंने कभी किसी परेशानी या झगड़े का जिक्र किया था। वालिद जो हैं खावर हुसैन साहब के, उन्होंने भी इसी तरह की गुफ्तगू की और यही कहा कि वो उनको नहीं लगता कि उनके बेटे ने ख़ुदकुशी की होगी, और ना कोई इस किस्म का तनाज़ा था जिस पे ये वाक़या पेश आ सकता है। हुकूमत ने भी इस वाक़े की जो है वो नोटिस लिया है। कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है बराए इत्तलात और नशरियात, उन्होंने भी इस इशू को हाईलाइट किया है, और सिंपथीज़, कंडोलेंसेस आर विद हिज फैमिली। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द अज जल्द हुकूमत जो है इस मामले की तह तक पहुँचेगी। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो सेम टाइम।